Okay, quite a few children have been asking कि अगर जवाब दे रहे हैं आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल मीडियम ऑफ इंटरव्यू अगर अंग्रेज़ी दिया है या हिंदी दिया है और उसके दरमियान आपके किसी और भाषा में वो निकल जाता है शब्द, तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है. As I said so many times, the purpose of this interview is to put you at comfort. हम सब हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु बोलने वाले लोग हैं. हमारी किसी की भी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है. फिर भी हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए शायद इंग्लिश से हमारा ज़्यादा कभी कभी कंफर्ट होता है कि हम बेहतर जवाब दे सकते हैं इंग्लिश में. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंटरव्यू, मीडियम ऑफ राइटिंग द मेंस, एवरीथिंग इज़ इंग्लिश. परफेक्टली ऑलराइट. मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ और ध्यान से सुनिएगा. For example, I am speaking in a certain about a certain topic, about, let's say, यहाँ globe पे क्या है, about the South Atlantic Ocean, right? And all of a sudden I am talking about a certain sea route, and all of a sudden I am stuck for a word, right? और मुझे इक्वेटर याद ही नहीं आ रहा, भूमध्य रेखा याद आ रही है, तो मैं कहूँगा सर एक्सक्यूज़ मी, मैं वो आई डोंट रिमेंबर द लाइन, लेकिन हिंदी में उसे भूमध्य रेखा कहते हैं. Perfectly good. Perfectly good. I have expressed myself, the member have understood me, that is the biggest point. It is not about whether I know each and every, and incidentally, Dr. Karan Singh, Honorable MP for years and Honorable Minister, a very venerable person in Indian politics, वो शायद उन बहुत कम लोगों में हैं जो संस्कृत बोलते हैं या हिंदी में या अंग्रेज़ी में या डोगरी में वगैरह वगैरह, तो सिर्फ उसी भाषा में धारा प्रवाह बोलते हैं शुरू से अंत तक, किसी भी और भाषा का शब्द लाए बगैर. आप में और हम में किसी में ये ताकत नहीं है. तो ठीक है, डोंट ट्राई टू बिकम, एस्पायर टू बिकम लाइक हिम, बट डोंट ट्राई टू बिकम दैट इन द इंटरव्यू बोर्ड. इफ़ यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश, बट द होल concept, if there is a concept which you want to explain in Hindi, please go ahead. You say that, sir, although I'm not able to express it in English, can I use Hindi instead? And 100% of the time you'll be told, all right, go ahead, please. क्योंकि लोगों को ये देखना है कि क्या वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी बात को या नहीं. उसी तरह आप हिंदी में बोल रहे हैं, अब आपको इंडक्शन मोटर बोलना है तो आप उसको, या रेलवे इंजन बोलना है, कुछ बोलना है, कोई टेक्निकल टर्म है, तो आप बिल्कुल इंग्लिश का इस्तेमाल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. द्विभाषी होना सबसे बड़ा गुण है. यू कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी और इंग्लिश एंड तेलुगु परफेक्टली गुड. you'll be as valuable as an officer. all right, thank you. हाँ, बच्चों के अंदर काफ़ी मिसकंसेप्शन रहता है कि हिंदी मीडियम वालों से कुछ बायसनेस किया जाता है. वो नहीं. देखिए 1950-60s तक ये था कि IFS सिर्फ उसको दिया जाता था जिसके इंग्लिश में एक मिनिमम मार्क्स आए. वो बात बहुत पुरानी हो गई. आज आप खुद ही सोचिए कि द एंटायर इंटरव्यू इज़ लैंग्वेज न्यूट्रल. You can write your entire mains exam in Telugu, and you can give your interview also in Telugu, and you can get a certain marks. Supposing you get West Bengal cadre, the academy will ensure that before your district training is over, you will have to pass a departmental exam, only then you will be confirmed in service. तो इसलिए एकेडमी में कदम रखने के 2 साल के अंदर आपको धारा प्रवाह बंगाली आ जाएगी, न सिर्फ बोलना बल्कि पढ़ना, लिखना, सरकारी नोटिंग्स करना. सो हाउ डज इट मैटर वेदर यू नो इंग्लिश? नॉट एट ऑल. मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा. माय लेट बैचमेट रोल खमेन बोहरेल ही पास्ड अवे ड्यूरिंग कोविड, गॉड ब्लेस हिज सोल. उसको मणिपुरी एंड इंग्लिश, ही डिडंट नो एनी अदर लैंग्वेज. असमीज़ नहीं आती थी, बंगाली नहीं आती थी, हिंदी नहीं आती थी. तमिलनाडु काडर मिल गया और 2 साल जब उसके पूरे हुए, एकेडमी में वापस आया. ही वाज मणिपुरी एंड इंग्लिश वेरी वेल, बट यू आर स्पीकिंग फ्लुएंट एक्सेंटलेस तमिल. दैट इज़ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक. सो इट डजंट रियली मैटर. ओके. और कपड़े वगैरह कितना मैटर करते हैं सर? बहुत. देखिए, कहना चाहिए बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि बहुत कम मैटर करते हैं. आप कैसे ड्रेसअप करते हैं
वो किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी ऐसे पीयर को मत अपने ऊपर हावी होने दीजिए। कई जगहों में मैंने देखा है ब्लैक सूट ब्लैक टाई वाइट शर्ट। भाई साहब ये कपड़े या तो वकील पहनते हैं और या फिर फ्यूनरल में पहने जाते हैं, ठीक है। फ्यूनरल में आप दोनों में नहीं जा रहे, आप यूपीएससी के सामने अपीयर हो रहे हैं। अगर आप कोई सोबर सी शर्ट, आप टाई और कोट ना पहने, अगर आपका अप्रैल और मई में इंटरव्यू है तो आप किसे प्रभावित कर लेंगे कोट और टाई लगाकर? मत पहनिए। रेगुलर सी शर्ट, रेगुलर सी ट्राउज़र्स, रेगुलर सी, मतलब अब आप जीन्स वीन्स पहन रहे हैं तो आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। रेगुलर सी बेल्ट, अच्छे चमकदार जूते, नए हों ना हों छोड़िए, लेकिन पॉलिश ठीक से होनी चाहिए, प्रेफरेबली लेस वाले, नॉट स्पोर्ट शूज़। आई एम श्योर ईच वन ऑफ अस कैन अफोर्ड इट। एंड इम्पॉर्टेंटली वो इतने वाले जो सॉक्स आते हैं ना एंकल हाई, जी नहीं, आप ऑफिसर बन के जा रहे हैं, आप किसी पिकनिक पे नहीं हैं। और छापे वाले उस पर डोनाल्ड डक मिकी माउस बने हों तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्लैक शूज़, अगर आप वैसे ड्रेस पहन रहे हैं, आई वुड से लाइट ब्लू शर्ट, लाइट डार्क ब्लू ट्राउज़र्स, ब्लैक शूज़, ब्लैक सॉक्स, क्या बुरा है? एक हल्की सी ब्लैक बेल्ट। और अगर आपने सूट पहनने की, जैसे जनवरी, ये आपकी जनवरी फरवरी मार्च में भी होता है, तो मौसम के अनुसार पहनिए। हाँ, ये जो ज़रूरी चीज़ है, अगर आप ब्लेज़र एंड वो पहन रहे हैं, बहुत अच्छा है, परफेक्टली गुड, लेकिन या तो आप टाई मत बांधिए, शर्ट कॉलर ओपन रखिए, छापेदार शर्ट मत पहनिए प्लीज़, प्लेन पहनिए। ऑफिसर आप एकेडमी जा रहे हैं तो कम से कम ये तो मान के चलिए कि व्हाट एन ऑफिसर शुड लुक लाइक, ओके। एक रेगुलर सी शर्ट पहनिए, टाई मत पहनिए। लेकिन अगर टाई पहनिए तो आपका ऊपर का बटन भी बंद होगा और ये टाई ऊपर तक होगी, टाई यहाँ पे नहीं होगी और बटन खुला नहीं होगा। ये चीज़ बी क्लियर। आप जो भी पहन रहे हैं एक पूरा व्यक्तित्व दिखना चाहिए। सिर्फ शर्ट, सिर्फ ट्राउज़र्स, सिर्फ बेल्ट और जूते पहनना और अच्छे सॉक्स पहनना ऊपर तक के, ये दूर से दिखाई देता है। मेरे दिवंगत पिताजी कहते थे और उनके भी बुज़ुर्ग कहते थे कि आदमी को आँख ना हो तो सबसे पहले उसके जूते देखो। इफ़ द शूज़ आर शैबी, द पर्सन इज़ शैबी। आई एम श्योर यू डोंट वांट टू गिव दैट इम्प्रेशन, ऑलराइट। वही चीज़ महिलाओं के लिए है। Prefer not to wear kanjivarams and heavy stuff. You already know very soberly how to dress. Wear a sober dress. You can even wear a business suit. आप लोग deep blue suit या light beige suit with a collar, corporate wear, कोई बुराई नहीं है, लेकिन बेहतर होगा भारतीय परिधान पहन के जाएं आप लोग। साड़ी और चूड़ीदार सूट और सलवार सूट is very very graceful and people appreciate it in sober colors of course, right? अच्छा, एक क्वेश्चन, बच्चों को ना अच्छा खासा टेंशन रहता है, इंटरव्यू प्रेशर रहता है। एक चीज़ और बता दूं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बहुत सारी एकेडमीज़ में इतना रोबोट बना देते हैं कि दरवाजे से घुसिए, गुड मॉर्निंग सर, उसके बाद 4 कदम आइए, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर्स, उसके बाद कोट का बटन खोलेंगे, उसके बाद बैठेंगे, उसके बाद हाथों को घुटनों पे जमा लेंगे। और आप खुद बताइए ये सारी क्रियाएं एक इंसान की हैं या एक रोबोट की हैं? अच्छा, मैं आईपीएस में रहा हूं तो मैं समझ सकता हूं। हम लोग जब अपने सुपीरियर के सामने बैठते हैं तो सावधान बैठ की मुद्रा में बैठते हैं, ऐसे मुट्ठियों को घुटनों पे जमा कर, फिर सुपीरियर कहता है एट ईज़, तब हम आराम से बैठते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन ये इंटरव्यू आपका कांस्टेबल के लेवल का नहीं हो रहा है, ठीक है, आपके सेना के जवान का लेवल का नहीं हो रहा है। आपको सावधान नहीं बैठना है, आईपीएस वाली भी आपको सावधान बैठ नहीं करना है। आप एक इंटरव्यू बोर्ड के सामने जा रहे हैं जिसमें ये देखना है कि आदमी सहज है या नहीं है। इसमें मुझे बताइए क्या चीज़ सहज है? कुछ भी नहीं है। वहाँ से रोबोट्स की तरह आए, बटन खोला, बैठे, इंटरव्यू ख़त्म हुआ, उठे, बटन बंद किया, वापस गए। कंप्लीटली आर्टिफिशियल, कंप्लीटली रोबोटिक। प्लीज़ डू नॉट बी अ रोबोट। You are a human being, behave like a human being.
अगर आपका कोट का बटन खुला है, बिग डील। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ आइए बैठिए और उसके बाद आराम से बैठ के आप कोट का बटन खोलिए जब आपको, इसलिए क्योंकि आपको अड़ रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि आपको किसी एकेडमी के किसी एक आदमी ने बताया है कि बैठने से पहले कोट का बटन। डोंट डू दैट। हाँ, जिस चीज़ पे मैं ज़ोर डालूँगा, जब आप घुसते हैं 5 लोग बैठे हैं, अगर सब जेंट्स हैं, लुक एट द चेयरपर्सन, यू डोंट हैव टू गो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड, ये नहीं करना है। गुड मॉर्निंग सर ऐसे करके सबको, एक बार आपने बोल दिया, सबकी तरफ नज़र घुमा ली, हो गया, योर जॉब इज़ डन। हाउएवर, अगर एक महिला बैठी हैं, चाहे वो मेंबर हैं, चेयरपर्सन जेंट्स हैं, इज ए जेंटलमैन, इवन देन यू हैव टू स्टार्ट विद गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर्स, और उसके बाद आप बैठ जाइए आराम से, सहज से। इंटरव्यू ख़त्म हो, उठिए, थैंक यू सो मच सर। जब पीछे आते हैं, जिस कुर्सी को आपने पीछे बैठ के खींच के वहाँ बैठे थे, वेरी इंपॉर्टेंट, उस कुर्सी को थोड़ा सा आप आगे करिए, या आपने अगर उसका पेन और पेपर का इस्तेमाल किया था, पेंसिल का, तो उसको बिल्कुल करीने से रख दीजिए जैसे आपके आते वक्त था। ये बताएगा इंटरव्यू बोर्ड को कि ये एक मेथोडिकल लड़का है या लड़की है जो ऑर्डरली माइंड रखता है, राइट, ऑर्गेनाइज्ड है। ये बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। इसके साथ ही एक चीज़ और मुझसे रह गई, जब कोई भी मेंबर सवाल पूछता है, सपोजिंग यहाँ से पूछ रहा है, सवाल एक मेंबर करता है, लेकिन आपको जवाब पूरे बोर्ड को देना है, तो रफली ये समझिए कि 40-50% तो आप उनकी तरफ आई कांटेक्ट रखेंगे, लेकिन बाकी 41% आप बाकी मेंबर्स को भी बीच बीच में देखते रहिए, क्योंकि आप पूरे बोर्ड को जवाब दे हैं, सिर्फ एक मेंबर को नहीं जवाब दे रहे। ठीक है, उन लोगों ने भी नंबर देने हैं, इसलिए आप सबसे बात कर रहे हैं। और आखिर में कहूँगा कि ये सारे बोर्ड के मेंबर्स आर लाइक योर एल्डरली चाचा ताया मौसा की तरह बैठे हुए हैं। दे आर आस्किंग यू सम थिंग्स in a friendly conversation. Do not be offensive, they are elderly, but you have to show that you have strength, self-confidence and you are the future of the country's civil services. ये important है, उनको ये तसल्ली होनी चाहिए कि हम अपना भविष्य ऐसे लोगों के हाथ में दे रहे हैं, देश बेहतर बनेगा। ये आपको कैसे कन्वे करना है, ये आपके ऊपर है। थैंक यू।